अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अजी मोहतरम सामीन, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह हम सबको तंदुरुस्त वाना रखे। आज की जो वीडियो है इसका टॉपिक है हेपाटाइटिस ए। हेपाटाइटिस ए HIV ये वायरस जिगर और अंतड़ियों में सोजिश पैदा करता है, जिससे भूख बंद हो जाती है और मरीज़ कोई ठोस चीज़ या ग़िज़ा मसलन चावल रोटी खाए तो पेट में दर्द, मतली, उबकाई और क्या होने लगती है। और बाद का मरीज़ों को ये अलामत नहीं भी होती, लेकिन हेपाटाइटिस ए हो चुका होता है। और बाद का जो क्या होती है इंतहाई कड़वी होती है, सर बोझल और आंतों में दर्द, जिस्म में बेचैनी और इज़्तिराब की कैफियत रहती है और मकाम जिगर पर दर्द का एहसास रहता है। कब्ज़ की शिकायत, पखाना जो है वो नॉर्मल होने के बजाय मरोड़ से आता है और दिन में थोड़ा थोड़ा कई बार आता है। इस सूरत में जिस्म में हल्का बुखार 99 से 100 तक हो जाता है। जिगर और तिली बढ़ जाते हैं। तकरीबन 2 हफ्तों बाद मरीज़ के चेहरा, आँखों और जिस्म पर सफ़रा की ज़्यादती के आसार वाज़ेह हो जाते हैं। अब सफ़रा वो चीज़ है जो पित्ते के अंदर पाए जाने वाली जहर है और इसका रंग जिस्म के अंदर पीला ज़ाहिर होता है, तो इसलिए इसे पीला यरकान भी कहते हैं। तो पेशाब और पखाने में सफ़रा खारिज होते हैं। खून में सुर्ख ज़र्रात RBC कम हो जाते हैं। पेशाब और पखाने में सफ़रा जो है, इसके साथ बाइल साल्ट और बाइल जो है पिगमेंट्स, ये दोनों खारिज हो जाते हैं। तो इनकी वजह से सुर्ख ज़र्रात जो है वो कम हो जाते हैं, क्योंकि इन्हीं की तहलील से बिलीरुबिन ज़्यादा बनता है। इसी वजह से बाज़ का जिस्म पर खारिश और दाने निकल आते हैं। और बिलखसूस मरीज़ कोई काबिज़ शय खा रहा हो, मसलन दाल चावल वगैरह, इस तरह मरीज़ के खून के अंदर रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है और खून कम हो जाता है, इसका वज़न गिर जाता है। अब चूँकि ये जिगर के अंदर सफ़रा की ज़्यादती का मर्ज़ है, तो इसका जो सबब है, इसके सबब में से गर्म चीज़ें हैं। गर्म खुश्क चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल है या गर्म खुश्क माहौल का मुसलसल रहना है। तो ये चूँकि गर्मी का मर्ज़ है, इसलिए इसका इलाज सर्दी से नहीं करना चाहिए। अमूमन जब भी कोई गर्मी का मर्ज़ आता है या पीला यरकान हो जाता है, तो आम लोग तो आम हैं और पढ़े लिखे अतिबा कराम भी उसको ठंडी अदविया देकर, ठंडी अदविया से मराज उसको आलू बहरा, इमली का पानी और इस तरह के बाकी नुस्खा जात देते हैं, जबकि ये इलाज सरासर साइंटिफिक नहीं है। ये जहालत है या लाइल्मी है या तिब के अंदर तहकीक की कमी है। तो बहरहाल सफ़रा की ज़्यादती हो रही हो तो सफ़रा की जो ज़्यादती है उसको खारिज कर देना चाहिए, क्योंकि सफ़रा जिस्म का अहम जुज़व है। अगर ये आंतों में ना गिरे, ग़िज़ा हज़म ना हो, ख़ास तौर पर फैट्स और चिकनाइयाँ तो बिल्कुल हज़म ना हो। अब अगर हम सफ़रा की पैदाइश को बंद करने लग जाएंगे तो ये ना सिर्फ स्पीड ब्रेकर होगा जिगर के फेल में, जिगर के काम में, जिगर की वर्किंग में, बल्कि ये सरासर ज़्यादती और जहालत होगी। इसलिए जिसके जिस्म में सफ़रा ज़्यादा हो रहा हो, पीला यरकान हो गया हो, जिगर के अंदर और जिस्म के अंदर हरारत की ज़्यादती हो गई हो, तो ज़ायद हरारत को खारिज करना चाहिए। बाकी जो हरारत है वही ज़िंदगी है, सर्दी मौत है। इसलिए इसमें आप गर्मी को बरकरार रखें, गर्मी खुश्की के बजाय गर्मी तरी कर दें। अब गर्मी खुश्की में जो एक्सोक्राइन ग्लैंड, गुदद नाकला जो काम नहीं कर रहे थे, जिनके काम ना करने की वजह से जो गर्मी बाहर से खारिज नहीं हो रही थी और गुदद जाज़बा मुसलसल गर्मी को जज़ब करके जिस्म के अंदर, खून के अंदर स्टोर कर रहे थे और इसकी अलामत जिस्म में तबाही मचा रही थी, तो करना हमने ये है कि गुदद नाकला को, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को तेज़ कर देना है। उसका फ़ायदा ये होगा कि जिस्म के अंदर, खून के अंदर क़ुव्वत, ताकत, तवानाई और हरारत तो रहेगी, लेकिन अज़ाफ़ी हरारत, इज़ाफ़ी सफ़रा, इज़ाफ़ी बाइल जो तबाही का सबब बन रही थी, वो जिस्म से खारिज हो जाएगी। तो इसके लिए सिंपल तरीन नुस्खा है
परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ठंडे नुस्खों की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि उससे मर्ज़ बिगड़ जाता है और मरीज़ और पेचीदा अमराज में मुब्तला हो जाता है, लेकिन उसे पता तक नहीं होता। सिंपल नुस्खा ये है, सूंठ, नुशादर, काली मिर्च और सना मक्खी, ये आप ले लें। सूंठ 50 ग्राम, नुशादर 20 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम और इसके बराबर वज़न यानी कि 80 ग्राम सना मक्खी के पत्ते ले लें। इन चीज़ों को अच्छी तरह बारीक कर लें सुरमे की तरह, और ये 1 ग्राम से लेकर 3 ग्राम यानी कि 1 माशा से लेकर 3 माशा तक, या यूँ समझ लें कि चाय वाली छोटी चम्मच जो है ये आप भर के इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ शरबत बजूरी 3-3 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम, रात सोते वक्त इसको इस्तेमाल करें। अगर आप महसूस करते हैं कि कब्ज़ है तो जो नुस्खा मैंने पहले बताया है, सूंठ, नुशादर, काली मिर्च और सना मक्खी वाला, इसमें से 7 तोले दवा जो है वो अलग कर लें। 70 ग्राम दवाई को अलग कर लें और रेमद सारा मार्केट से मिल जाता है, वो 10 ग्राम ले लें। अब 70 ग्राम ये दवा और 10 ग्राम रेमद सारे को पहले बारीक कर लें। उसके बाद ये 70 ग्राम दवाई उसके अंदर डाल के अच्छी तरह खर्ल करें कि दवाई बिल्कुल मिक्स हो जाए, और 500 मिलीग्राम का कैप्सूल रात को सोते वक्त आप इस्तेमाल करके सो जाएं। और ये कैप्सूल रोज़ाना सिर्फ सोते वक्त ही लेना है, उस सूरत में कि सुबह आपको 1-2 पखाने खुल के आ जाएं। उससे क्या होगा, जिस्म और खून और आंतों के अंदर से ज़ायद सफरा खारिज हो जाएगा और आपका जो हेपाटाइटिस ए है इसको 2-3 हफ्तों में इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर आराम आ जाएगा। और इसके साथ ग़िज़ाई चार्ट नंबर 5 ही इस्तेमाल करना है। ग़िज़ाई चार्ट नंबर 5 जो है वो मेरी पहली इब्तदाई वीडियोज़ में मौजूद है। बाद दोस्त मुझ पे व्हाट्सएप पे फ़ोन पे पूछते हैं तो उनकी खिदमत में गुजारिश है कि वो इब्तदाई वीडियोज़ में जाके ग़िज़ाई चार्ट नंबर 1 से 6 तक पढ़े हुए हैं, ग़िज़ाई चार्ट नंबर 5 इस्तेमाल करें और कभी कभी ग़िज़ाई चार्ट नंबर 6 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो दोस्त जो इस चैनल में न्यू हैं वो सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने की वजह क्या है कि ये वीडियोज़ खालिस्तन तहकीकाती, मुजरबाती, तजर्बाती और उसके बाद साइंटिफिक तहकीकात पर मबनी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल व करम से जहाँ तक हिम्मत, बसात, अकल, शऊर, समझ और इल्म होगा, हम अपनी तहकीकात को बगैर बुखल और बगैर कंजूसी के अहबाब के सामने रखते रहेंगे। बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है, हर आने वाली नई वीडियो आपके यूट्यूब की जो स्क्रीन है वहाँ पे आपको बेल देती है कि लो जी ये एक नई वीडियो आ गई है, तो फिर आप उसको सुन के अपनी सेहत के हवाले से मज़ीद गाइडलाइन ले लेते हैं। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।